मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को जयस अपना गढ़ बनाने में पूरी ताकत लगा रहा है। इसका एक और उदाहरण देखने को मिला मंगलवार को, जब रतलाम में रतलाम सांसद व विधायक का घेराव जयस कार्यकर्ताओं ने किया। इतना ही नहीं, इस घेराव में सांसद की गाड़ी पर पथराव भी हुआ और कलेक्टर के गनमैन को गंभीर चोटें भी आईं। पूरा मामला रतलाम जिले के धराड़ से सामने आया है, जहां पर जयस के कार्यकर्ताओं ने सांसद गुमान सिंह डामोर के वाहन को घेर लिया और जमकर नारेबाजी करते हुए अचानक इस काफिले को घेर कर चल रहे पुलिस कर्मियों पर भी हमले जैसी स्थिति बन गई। अचानक से हुए घेराव के कारण न केवल सांसद बल्कि उनके साथ चल रहे पुलिसकर्मी भी सकते में आ गए और जैसे तैसे उन्होंने इस स्थिति से वाहन को निकालने की कोशिश की। इस घेराव और विरोध का कारण औद्योगिक क्षेत्र के लिए निवेश को बताया जा रहा है। मंगलवार को जयस से जुड़े सैकड़ों लोगों ने महू नीमच हाईवे पर धराड़ में सांसद गुमान सिंह डामोर और रतलाम ग्रामीण के विधायक दिलीप मकवाना के काफिले का घेराव कर दिया। सांसद डामोर ने समझाइश भी दी, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इस पूरी घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय कलेक्टर नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी को लगी, वे तुरंत आनन फानन में पुलिस के जवानों व अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ युवकों ने सांसद की गाड़ी पर पत्थर फेंक दिए और बोतलें फेंक दी, जिसकी वजह से सांसद की गाड़ी के शीशे टूट गए। कार्यक्रम संपन्न करवा करके रतलाम लौट रहे थे, तो उस समय जब हम धराड़ से निकल रहे थे, तब सामने से कुछ हमारे युवा साथी जो अपने आप को पीले गमछे लपेटे हुए थे, वो पता नहीं किस संगठन के थे, मैं तो जानता नहीं हूँ, पर उन्होंने, हम निकल रहे थे तो पहले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर जब हमारी गाड़ी आधा से अधिक रास्ता क्रॉस कर गई तो फिर उन्होंने विरोध करना शुरू किया और देश विरोधी नारे लगाना शुरू किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने के स्थान पर वो भारत को और भारत की संस्कृति को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत कमज़ोर हो, भारत की संस्कृति कमज़ोर हो और जनजाति समाज बदनाम हो। उनको जनजाति समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उससे कोई लेना देना नहीं, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ विरोध भारत और भारतीय संस्कृति से। नहीं, उनका ये कहना है कि निवेश क्षेत्र निरस्त करने के लिए विरोध किया गया। देखिए, निवेश क्षेत्र में एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही है। जब एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही तो विरोध किस बात का? आपने इनसे बैठ के कुछ बात कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की? नहीं, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हम सब भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने आए हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाएं और किसी भी किसान की कोई ज़मीन नहीं ली जा रही है, मैंने उनको बताया। ये हिंसक जो उनका जो प्रदर्शन था वो धीरे धीरे हिंसक हो रहा था और जब हमारी गाड़ी निकल रही थी तो ऊपर से पत्थर भी फेंके और हमारे जो कलेक्टर साहब के गनमैन थे उनको भी लगा है। वो तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इस मामले में थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। हमने पूरा प्रकरण, जब मेरे साथ ये घटना घटी तब कलेक्टर साहब हमारे गाड़ी में ही बैठे हुए थे, वो खुद उनकी आंखों के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ है और मैंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस। वहीं घटना के बाद जब जयस से जुड़े नेता आनंद राय को इस मामले की सूचना मिली तो वे इंदौर से रतलाम के लिए निकले। पुलिस ने नागदा कानवन में उन्हें रोक लिया। डॉक्टर अभय ओहरी को रतलाम में हिरासत में लिया है। यह घटना उस वक्त घटित हुई जब जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सांसद रतलाम और रतलाम ग्रामीण के विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि प्रशासकीय अधिकारी ग्राम बच्छावरा में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने गए हुए थे। इस कार्यक्रम से लौटते वक्त ही दोपहर के करीब कार्यकर्ताओं के द्वारा सांसद के काफिले का घेराव कर लिया। यह पूरा घटनाक्रम तकरीबन 20 मिनट तक चला। इस दौरान जयस के नेता व कार्यकर्ता सांसद के सामने जमकर नारेबाजी भी करते रहे। इस पूरी घटना में पुलिस के इंटेलिजेंस की भी तैयारी पर सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सांसद के विरोध को लेकर जयस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व ही तैयारी कर ली थी। इस बात की जानकारी पुलिस के खुफिया विभाग को नहीं लग सकी और इस घटना में सांसद बाल बाल बचे। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।